चैटजीपीटी का व्याकरण। चैटजीपीटी का बात करने का ढंग थोड़ा विलक्षण है, लेकिन इससे ये संकेत नहीं निकालना चाहिए कि बड़े भाषा मॉडल इंसान बन रहे हैं। बस इतना है कि वे व्यावहारिक रूप से दक्ष हो गए हैं। सामान्य तौर पर मौखिक हावभाव को सहजता से व्यक्त करने के लिए इस तरह के संबोधनों का उपयोग किया जाता है। भाषा का ऐसा उपयोग व्याकरण की दृष्टि से गलत हो सकता है, लेकिन भाषाई सहजता के नजरिए से इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कई वर्ष पहले एक कंप्यूटेशनल भाषाविद ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा मानवीय भाषा की नकल करने में हो रही प्रगति के बारे में बताया था। तब पहली चीज जो दिमाग में आई वो यही थी कि मशीनी संवाद को कैसे सहज बनाया जाएगा। हमें भाषा को व्याकरण से जुड़े शब्दों के रूप में सोचना सिखाया जाता है। शब्द विशिष्ट संदर्भों को उद्घाटित करते हैं। जैसे सेब शब्द का अर्थ फल से है, कल का अर्थ बीते हुए या आने वाले दिन से है। दरअसल व्याकरण यातायात के नियमों की तरह है, लेकिन व्याकरण शुष्क होता है, जिसमें व्यावहारिकता की कोई जगह नहीं होती। अब अगर मैं कहूँ उसके पास घोड़ा है, तो यह व्याकरण की दृष्टि से सही हो सकता है, लेकिन यह एकल सूचनात्मक यानी एक ही जानकारी देता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ उसके पास घोड़ा भी है, तो इस भी से यह उत्सुकता जागती है कि आखिर उसके पास और क्या क्या है। उसके पास हवेली, सुपर कार और घोड़ा भी हो सकता है। जाहिर है कि जब हम अपनी बात को ज्यादा भावनापूर्ण शब्दों के साथ कहते हैं, तो सामने वाले को कुछ छिपे हुए संदेश भी मिलते हैं, जो संवाद को और दिलचस्प बना देते हैं। इन शब्दों से हमें वाक्य के परिप्रेक्ष्य को समझने में मदद मिलती है। इनके बगैर आप वह स्कूल जाता है और गाय दूध देती है जैसे सरल और एकल सूचनात्मक वाक्यों से आगे नहीं बढ़ पाते। मैंने एक बार मंदारिन भाषा सीखने की सोची, इसके लिए कक्षाएं भी लीं। चूंकि मैं हर बात को ज्यादा भावनापूर्ण शब्दों के साथ कहने की कोशिश करता था, इसलिए मेरी शिक्षिका ने कहा, क्या तुम्हें सीधे सरल वाक्य पसंद नहीं? मैंने उनसे कहा, वैसे तो मैं कुछ भी दिलचस्प नहीं कह पाऊंगा। मैं एक बार अखबार में एक खबर पढ़ रहा था, जिसका शीर्षक था 5 या 6 लोग एकदम से कूद पड़े और बस एक बेचारे की पिटाई शुरू कर दी। ये शीर्षक इतना लंबा न होकर आसान भी हो सकता था, लेकिन जो बात इसे मजेदार बनाती है वह है इसका सिनेमाई अंदाज में प्रस्तुतिकरण। जैसे वह बेचारा आदमी हो आपको ये खबर सुना रहा है जिसकी पिटाई हुई है। इमोजी भी यही काम करते हैं। लोग अपनी बातचीत में रंग भरने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। वे संवाद को संक्षिप्त और प्रभावी बनाते हैं, लेकिन वे भाषा की जगह नहीं ले सकते। अमेरिकी लेखक हरमन मेलविले के महाकाव्य उपन्यास मोबी डिक का इमोजी संस्करण अच्छा प्रयास है, लेकिन यह मूल ग्रंथ को पीछे नहीं कर सकता। शब्द भाषा 1.0 है, व्याकरण भाषा 2.0 है और व्यावहारिकता भाषा 3.0 है, जहां हम मूल सामग्री लेते हैं और उसे बोलचाल के पारस्परिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाते हैं। लेकिन व्यावहारिकता केवल दिखावा या मसाला नहीं है। वे किसी भी भाषा के टूलकिट के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि संगीत में सामंजस्य, भले ही इसे समझना संगीत के सामंजस्य जितना सरल बेशक नहीं है। चैटबॉट्स ये समझने में कैसे भूल कर सकते थे? करीब 3 वर्ष पहले जब चैटजीपीटी आया था, तब सभी को झटका लगा था कि मशीनें बोलना सीख गईं। जैसे जैसे यह उन्नत होता गया, भाषाओं को कहने के लहजे भी सीखता गया। इंसान भी तो किसी भाषा को ऐसे ही सीखता चला जाता है।